हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रंजीश कुमार पटेल। आपको स्वस्थ रखने की कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। क्योंकि एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें बीमार होने से बचाती है, और यदि हम बीमार हो भी जाते हैं तो हमें तुरंत ही स्वस्थ होने में मदद करती है। हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने शरीर और मन को किस तरह का आहार दे रहे हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं अपने खान पान में, अपने मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर और अपनी लाइफस्टाइल में हम क्या क्या बदलाव करें कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ही शक्तिशाली बन सके। सबसे पहले हम बात करते हैं हम अपने दैनिक खान पान में क्या क्या खाद्य पदार्थ शामिल करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत बन सके। सबसे पहला खाद्य पदार्थ है हल्दी। हल्दी में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड्स एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट का काम करके हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही शक्तिशाली बनाते हैं। इसमें एक दूसरा खाद्य पदार्थ पाया जाता है करक्यूमिन, जो कि एंटी कैंसरस, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का काम करता है। दूसरा खाद्य पदार्थ है अदरक। अदरक में जिंजरोल नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होता है। तीसरा खाद्य पदार्थ है लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का सल्फ्यूरस कंपाउंड पाया जाता है जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। दोस्तों, अगला खाद्य पदार्थ है कलौंजी। कलौंजी के बारे में यह कहा जाता है कि मृत्यु को छोड़कर यह शरीर की सभी तरह की बीमारियों में लाभकारी होता है। कलौंजी में पाया जाने वाला थामाकुनान नाम का तत्व हमारे शरीर और मस्तिष्क की स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। कलौंजी एक स्ट्रांग एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम करके हमें संक्रामक रोगों से बचाती है। अगला खाद्य पदार्थ है विटामिन सी युक्त फल, जैसे नींबू, आंवला, संतरा और पपीता। दोस्तों, विटामिन सी का हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि विटामिन सी हमारे रक्त में मौजूद श्वेत कणिकाओं की संख्या बढ़ाकर हमें संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करती है। अगला खाद्य पदार्थ है ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर स्रोत है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाली क्षति को बचाती है। ग्रीन टी में पाए जाने वाले दो तत्व EGCG और एल-थायमिन पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अगला खाद्य पदार्थ है हरी सब्जियां, विशेष करके ब्रोकली और पालक। ये दोनों सब्जियां विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही बड़ा स्रोत हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगला खाद्य पदार्थ है बादाम। दोस्तों, 3 मुख्य विटामिन जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। बादाम विटामिन ई से भरपूर होता है। रात में 5 से 10 बादाम भिगोकर सुबह छील कर खाने से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत बन जाती है। अगला खाद्य पदार्थ है चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर विटामिन सी, आयरन, जिंक, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर स्रोत है, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होते हैं। कुछ हर्बल प्लांट जिनका नियमित हमारे खान पान में उपयोग हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकता है वो हैं तुलसी, काली मिर्च, गिलोय और अश्वगंधा। एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होता है वो है अल्कलाइन वाटर, यानी कि क्षारीय पानी। इम्यूनिटी बढ़ाने में पानी की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे शरीर का 70 से 75% भाग पानी से बना होता है। क्षारीय पानी यानी अल्कलाइन वाटर में 2 ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। पहला, हाई एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी विद हाई निगेटिव ORP वैल्यूज। ये गुण हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाली इंजरी से बचाता है। दूसरा, गुड हाइड्रेटिंग कैपेसिटी। अल्कलाइन वाटर
हमारे शरीर के सभी अंगों को उचित मात्रा में हाइड्रेट करके उसके सभी अंगों में पानी का उचित अनुपात बनाए रखता है। नॉर्मल टैप वाटर का पीएच 7 यानी न्यूट्रल होता है। इसको अल्कलाइन बनाने का सबसे आसान, इकोनॉमिकल और प्राचीनतम तरीका है कि पानी को तांबे या घड़े के बर्तन में रात भर स्टोर करके रखा जाए। दोस्तों, हमें अपनी इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर का पानी न पीकर तांबे या मिट्टी के घड़े में स्टोर करके रखा हुआ पानी पीना चाहिए और 24 घंटे में लगभग 12 से 15 ग्लास के आसपास पानी पीना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ बताए हैं उसमें ज़्यादातर हाईली अल्कलाइन नेचर के हैं। अतः हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में अल्कलाइन डाइट और अल्कलाइन वाटर की विशेष महत्ता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने में योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन हमारी कैसे सहायता कर सकते हैं। योगिक क्रियाओं में प्राणायाम, विशेष करके कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद लाभकारी हैं। अन्य आसन जैसे धनुरासना, बो पोज, मत्स्यासना, फिश पोज, उतासना, फॉरवर्ड बेंडिंग हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद लाभकारी होते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना जैसे तेज चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिलिंग करना या कोई भी आउटडोर गेम खेलना हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में कई तरह से मदद करता है। एक्सरसाइज हमारे फेफड़े और श्वास की नलियों में मौजूद बैक्टीरियाज को फ्लश करके हमें सर्दी जुकाम से बचाता है। एक्सरसाइज रक्त में मौजूद एंटीबॉडी और श्वेत रक्त कणिकाओं की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। एक्सरसाइज हमारे तापमान को बढ़ाकर हमारे त्वचा पे मौजूद बैक्टीरियाज को मारने का काम करती है। आइए अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय की, ध्यान यानी मेडिटेशन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह हमारा हेल्दी फूड और नियमित व्यायाम हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करके उसकी सफाई करता है और इम्यूनिटी बढ़ाकर संक्रामक रोगों से बचाता है, उसी तरह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारे मन की नियमित सफाई बहुत ही जरूरी है। चिंता, तनाव, भय, डर, अहंकार इत्यादि ये मानसिक विकार हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। मन को इन विकारों से मुक्त करने के लिए आधे घंटे ध्यान या मेडिटेशन करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए आप हमारी YouTube में बताई गई आनापान मेडिटेशन टेक्निक की सहायता ले सकते हैं, जो कि भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई बहुत ही वैज्ञानिक ध्यान विधि है। अंत में हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी वो आदतें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं। अतः हमें इन आदतों से बचना चाहिए। देर रात तक जगकर टीवी या मोबाइल देखना या फिर लैपटॉप पे काम करना हमारे रक्त में मौजूद श्वेत कणिकाओं की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है। नियमित समय पे रात में जल्दी सोकर 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल हमारी इम्यून सेल्स को कमजोर करती हैं, अतः हमें इन आदतों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चीनी या उससे बने खाद्य पदार्थों का नियमित प्रयोग हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, अतः हमें चीनी का प्रयोग कम करके गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और डीप फ्राइड फूड खाना हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने में दीमक की तरह काम करता है, अतः हमें इन आदतों से बचना चाहिए। कमजोर सामाजिक रिश्ते और समाज से कट के रहने की आदत भी हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती है, अतः हमें अपने समाज में प्रेम, मैत्री और सद्भावना को बढ़ावा देकर अपने सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हम अपनी इम्यूनिटी मजबूत करके इसके संक्रमण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके उनकी इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करें और लोगों को तरह तरह के संक्रामक रोगों से बचने में उनकी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।